गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज वर्कशीट जो आई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 48 जो कि डेट 23 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, हम आवर्त वर्गीकरण के बारे में पहले भी पढ़ते आए हैं कई वर्कशीट में। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पढ़ेंगे। संयोगता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, बाहर आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लेना देना। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घट जाती है। ठीक है, इधर से इधर जाते हैं तो पहले देखो 4 तक हुई फिर वापस 0 पे हो गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे परमाणु साइज। ठीक है, परमाणु साइज क्या होता है बेटा, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, ये परमाणु है और ये इसकी त्रिज्या है तो इसका पता चलता है। परमाणु से केंद्रीय हो गया, केंद्र से उसके बाहरी कोश, मान लीजिए इसके 4 कोश है तो इसका जो बाहरी कोश है उसकी जो बीच की दूरी होगी वो क्या है, परमाणु साइज है आपका। ठीक है, अब आवर्त सारणी में जब हम जाते हैं बाईं से दाईं ओर, ठीक है, ऐसे जब जाते हैं तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। ठीक है, घटता है साइज, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही हम जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो ये साइज है ये क्या होगा बेटा, बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है। अब ये एक कोश है, ठीक है, ये दूसरा कोश है, अब तीसरा कोश है, अब ये बढ़ते जाएंगे तो अभी मैंने बताया केंद्र से लास्ट वाले कोश की दूरी जो होती है वो हमारा परमाणु साइज कहलाता है। अब जितने कोश बढ़ते जाएंगे तो दूरी भी उतनी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी तो परमाणु साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ेंगे धात्विक गुणधर्म, धातु जो होती है उनके बारे में। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा लास्ट वाली शेल में, लास्ट वाले कोश में, वो इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, धात्विक गुण। आवर्त में बाईं से जब दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता है। ठीक है, और क्यों कम होता है, क्योंकि नाभ के आवेश बढ़ता है। इसके बाद जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। आपको ये चीज़ें अच्छे से ऐसे बेटा साइन बना के लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नाभ के आवेश घटता है। ठीक है, चलिए अधात्विक क्या होता है, अधात्विक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की आवृत्ति होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और वो धात्विक वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अब देखिए आवर्त में बाईं से और दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, गुण बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आवेश बढ़ता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होता है क्योंकि आवेश कम होता है। चलिए आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु और अर्धधातु पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अर्धधातु दोनों के गुण होते हैं, इसलिए हमें इन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं जबकि धातु ऑक्साइड देखिए धातु जो ऑक्साइड है वो क्षारकीय होंगे और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप 10th क्लास के बच्चे हैं इसलिए मैंने इस बार आंसर्स प्रॉपर सबके नहीं लिखे हैं। मैं आपको वर्कशीट से आंसर समझाऊंगी तो मुझे इतनी आशा है कि आप यहाँ से आंसर्स खुद से कर सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगी आंसर कहाँ से लिखने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, परमाणु साइज आवर्त में घटता है, इसका कारण जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि नाभिक आवेश में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण वृद्धि, बढ़ने मतलब वृद्धि, तो इसका आंसर आएगा सी। सेकेंड है आपका संयोजकता से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता का कैसे पता लगा सकते हैं, संयोजकता। तो देखिए संयोजकता क्या है आपकी, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसमें क्या पूछा कि बाहर जो कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उससे उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास से उसका संयोजकता पता चलती है, मैंने यहाँ लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिससे हम संयोजकता का पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए थर्ड, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से क्या समझते हैं, समूह में नीचे की ओर जाने पर यह कैसे बदलता है, कारण बताइए। ठीक है, तो फिर आप थर्ड का आंसर बेटा यहाँ से लिखेंगे, धात्विक क्या होता है वो लिखेंगे,
यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बेटा। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो गुण बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो भी बताना है। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभ के आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं। तो बेटा ये रीज़न हो जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है। क्या होता है वो यहाँ लिखेंगे और फिर ये सब इसमें थर्ड का आंसर हो जाएगा। प्रॉपर आंसर बता रही हूँ मैं आपको अच्छे से। फोर्थ, समूह में नीचे की ओर आने पर आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, ठीक है। परमाणु साइज का बताना है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें रीजन के साथ बताना है, बहुत ईजी है। ये रेड वाला आप लिख लीजिएगा, दाएं से बाईं ओर जाने पे क्या होता है और क्यों होता है, और ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, ये ग्रीन वाले में, ठीक है। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। चलिए समझा, मैंने पहले ही दिया था क्या होता है। फिफ्थ, 4 तत्व हैं आपके पास PQRS, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 12 13 14 15, ठीक है। बताइए बेटा, यहाँ विन्यास नहीं आएगा, ये यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है। तो Q तत्व की संयोजकता बतानी है बेटा। PaQQ का 13 है, इसका आप जब वो करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 2 8 3, तो लास्ट में कितना है 3, तो ये इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें धातु और अधातु भी बताने। तो जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छोड़ सकता है तो वो होता है धातु, और जो लेता है वो अधातु। तो P और Q आएगा धातु और R और S आएगा अधातु। इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा बेटा। क्षारीय ऑक्साइड बेटा कौन बनाता है, देखिए धातु बनाता है, तो P और Q आपका धातु है तो P बनाएगा। चलिए मेरा आंसर इसके लिखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका दिया हुआ है PQQ का दिया हुआ है 3 संयोजकता हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। धातु PQ है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अधातु QRS है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं है, ठीक है। और इसमें P तत्व जो है वो क्षारीय होगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।